इस क्लास में हम यूपी जीके के टॉप मोस्ट 21 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप पहले अपने मन से हल करिए और फिर आप बताइए कि आपके कितने सही हुए। उनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ये क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हम शुरू कर रहे हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में से कौन नहीं है। तो राजकीय चिन्ह में से पूछा जा रहा है कौन नहीं, मछलियाँ, तीर धनुष या मोर। तो यहाँ पर देखिए जो राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का ये आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको मछलियाँ दिख रही हैं, ये धनुष दिख रहा है और ये तीर भी दिख रहा है, यानी ये सब कुछ है। और तो है कौन नहीं, मोर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करें तो 73वां संविधान संशोधन आपको पता होगा। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ था। और फिर इसके बाद जो है 24 अप्रैल को, ध्यान रखना, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले से, नागौर जिले के बगदरी नामक गांव से ना, नागौर जिले के बगदरी नामक गांव से शुरू हुई थी। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि पंचायती राज जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय किसने बताया था। तो ये समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में इस समिति का गठन हुआ था। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इन्होंने 3 स्तर कौन से बताए थे कि एक ग्राम स्तर होना चाहिए, एक ब्लॉक स्तर होना चाहिए और एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला स्तर होना चाहिए। 3 स्तर इन्होंने बताए थे। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसलिए बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था एक विकेंद्रीकरण व्यवस्था है। कहने का मतलब ये हुआ कि केंद्र में ही नहीं बल्कि नीचे तक ये व्यवस्था लागू हो, जिसे विकेंद्रीकरण व्यवस्था कहा जाएगा। अशोक मेहता ये 2 स्तरीय, इन्होंने 2 स्तरीय समिति की बात की थी और ये सिफारिश आई थी 1977 को। ठीक है, फिर अगर यहाँ पर हम सिंघवी समिति की बात करें तो जो पंचायती राज संस्थान होंगे उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए 1986 में इनकी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था, एक पॉइंट और आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था को पूरे राज्य भर में किस राज्य में लागू किया गया, तो वो था आंध्र प्रदेश। और एक बात और ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कानून बना करके पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला वो देश कौन सा था, तो वो था मध्य प्रदेश। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप बताइए मुझे कि किस शेड्यूल में भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन मिलता है। अगले सवाल पर हम बात करें, निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो प्रधान का होता है, सरपंच का होता है और पंच का होता है, यानी 1, 4, 5। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सी सही। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसमें कौन सा आंसर किया हुआ है। उत्तरांचल के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे। उत्तरांचल यानी कि ये उत्तराखंड 2006 में क्या बना था, 2006 में ये उत्तराखंड बना था जब ये उत्तर प्रदेश से कट के सन 2000 को अलग हुआ था। सन 2000 में जब ये कट करके अलग हुआ था, आप मुझे तारीख बताएंगे किस तारीख को यह अलग हुआ था, तब इसे उत्तरांचल जाना जाता था और फिर 2006 में इसका नामकरण हो गया उत्तराखंड के नाम से। ठीक है, अब ये जब भारत से कट करके, उससे उत्तर प्रदेश से कट करके अलग हुआ, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में विधानसभा क्षेत्र कितने बचे, तो 403। हम जो 403 + 1 पढ़ते ना, यानी कि जो विधानसभा अगर हम बात करें, एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होता है। विधानसभा जो होती है लोकसभा जैसी होती है, विधान परिषद जो होती है वो राज्यसभा जैसी होती है। जैसे यहाँ पर कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, यहाँ पर कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, तो दोनों सेम है। उसके बाद अगर विधान हम परिषद की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में देखने को मिलता है, 169 में देखने को मिलता है, और विधानसभा का जो है ये 170 में देखने को मिलता है। ठीक है, ये आर्टिकल्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो 6 राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है। ठीक है, तो बताइए जो 6 राज्यों में है कौन कौन से राज्य हैं। एक आर्टिकल आपको मैं और बताऊंगा कि यहाँ पर विधान परिषद से संबंधित एक आर्टिकल 171 और है। मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको आप पढ़िएगा
ना समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा और मैं इस क्वेश्चन को जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। लोकायुक्त जो होते हैं ये क्या होता है? भ्रष्टाचार विरोधी एक संस्था है, यानी भ्रष्टाचार ना हो पाए तो भ्रष्टाचार विरोधी एक संस्था है, ध्यान रखिएगा। ये जो लोकपाल होता है, लोकपाल यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर ओम्बड्समैन की, लोकपाल के लिए एक शब्द प्रयोग होता है ओम्बड्समैन। ये शायद आपने पहली बार सुना होगा लेकिन ज़रूर आपको सुनना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ओम्बड्समैन की तर्ज पर जो है ये लोकायुक्त बनाया गया। ठीक है, अब लोकायुक्त जो होते हैं प्रत्येक राज्य में होते हैं, इनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। इसका गठन हुआ था 1975 में। और पहले अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त की तो ये थे विशंभर दयाल, विशंभर दयाल थे। और अगर वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में जस्टिस संजय मिश्रा हैं, जस्टिस संजय मिश्रा उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं, ध्यान रहेगा। आगे हम चल सकते हैं, यहाँ तक बात हुई कंप्लीट। अगला प्रश्न है राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही। आर्टिकल 153 कहता है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसके लिए 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था कि एक व्यक्ति जो है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है और वह 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है, ये भी सही है। लेकिन वह राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, ये सही नहीं है, क्योंकि उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से ही उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। समझ में आ गया आपको? आपको बताना है कि राज्यपाल का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, और मैं आगे चलता हूँ अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? टेसु, गुलाब, नील, चंपा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो टेसु, जिसको पलाश भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पूछा जा रहा है पलाश, पलाश या टेसु यही है। इसका वैज्ञानिक नाम बेटा ध्यान रखना ब्यूटिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्म, ब्यूटिया मोनोस्पर्म इसका वैज्ञानिक नाम होता है, पलाश या फिर टेसु, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल संबंधित कथनों में से सही का चुनाव कीजिए। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर उसने भारत की नागरिकता ले ली है तब भी वह राज्यपाल बन सकता है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि राज्यपाल के संबंध में सही कथनों का चुनाव कीजिए। हाँ जी, अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा, बिल्कुल यहाँ पर नीचे और भी ऑप्शन है। लोकसभा वाला ठीक है, लेकिन उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की होनी चाहिए। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो 2 और 4, 2 और 4 ये वाले ऑप्शन आपके एकदम ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो जन्म से भारत का होना अनिवार्य है, नागरिक होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर बात करें, अगला सवाल ये रहा। पंचायती राज व्यवस्था एक क्या है? स्थानीय सुशासन है, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। तीनों ऑप्शन हमें ठीक जम रहे हैं। पद सोपानिक संरचना है, ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 और हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधक में राजनीति का अंतर्लेख कम हो गया। कारण क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। ये भी ठीक कह रहा है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीतिक अंताखेल कम हो गया। जब से ये पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है तब से आप देखते हो तो गांव में जैसे प्रधान की सुविधा कर दी गई है, तो अब जो है जो इसमें राजनीति का जो अंताखेल हुआ ये कम हो गया। राजनीति मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो केंद्रीकृत व्यवस्था को, ये कम हो गया है। और ये कब से कम हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ, ये भी ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो ए की व्याख्या करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जो बात पहले कही गई उसकी व्याख्या यहाँ पर नीचे की जा रही। बोले कि जैसे मान लो कोई बात कही गई तो दूसरा क्या कहता, हाँ तुम बात सही कह रहे हो क्योंकि ऐसा हो गया है ना, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्य की संख्या कितनी थी?
तो तब कितनी थी, अब कितनी बची, 100 बची। विधान परिषद की देखें तो अब 100 बची, और पहले कितनी हुआ करती थी, 108। तो 8 सीटें यहाँ पर उत्तराखंड के साथ गई, लेकिन बनी नहीं वो। आगे चलते हैं। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा है महिलाओं की आबादी के अनुपात में, कुल स्थान का 1/4। तो यहाँ पर 1/3 वाला आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में किसी नगर में मेयर होता है, नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, और नगर कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति। ये तीनों ऑप्शन हमको सही लग रहे हैं। तो यहाँ पर 1, 2 व 3 यानी ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। जो मेयर होता है वो नगर निगम का औपचारिक प्रमुख होता है, शहर का पहला नागरिक भी होता है। अगर हम बात करें नगर निगम की, तो नगर निगम की शुरुआत ब्रिटिश काल में सबसे पहले मद्रास से शुरू हुई थी। ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं चलता हूँ अगले पॉइंट पे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा जा रहा है। तो राजकीय पक्षी आप सब जानते हो कि क्रॉन्च या सारस है ना, क्रेन या सारस है, क्रेन या सारस, ठीक है। तो जैसे क्रेन लंबी होती है ना, वैसे दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला जो पक्षी है वो कौन है, वो क्रेन ही है या फिर सारस ही है। अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। लखनऊ मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहाँ है, कहाँ पर है, लखनऊ में है, आगरा में है, प्रयागराज में और कानपुर में। मैं निश्चित कह रहा हूँ ये सवाल आप गलत कर दोगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें मेट्रोपॉलिटन जो होता है मजिस्ट्रेट ये क्या होता है। जैसे मान लो कि कोई बड़ा अफसर है और वो, या फिर कोई भी अफसर हो, वो अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा तो आप सीधे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, ठीक। वहां पर आपकी तुरंत एफआईआर दर्ज होगी। दूसरा, इसके पास अधिकार होता है कि 3 वर्ष तक की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना कर सकता है। और ये मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। ये कई बार पूछा गया, आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन अगला है, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन पूछा जा रहा है किसके द्वारा होता है, नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम के कार्यकारिणी समिति के द्वारा, उसका तो वह सचिव होता है, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर एकदम सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो नित्यानंद स्वामी जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, बाकी तीनों रहे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री आप बताइए कौन थे, पहले पूछा जा रहा है। अब हम आपको बता देते हैं पहली सीएम, तो पहली सीएम कौन थी, सुचिता कृपलानी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन हम यहाँ पर पहले पूछ रहे हैं, आप बताइए कौन थे। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं, तो एक तो सुचिता कृपलानी जो मैंने आपको पहले बताया, दूसरी थी सुश्री मायावती, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लोग थी, एक सुचिता कृपलानी जो मैंने ऊपर बताया और मायावती, 2 लोग हुई। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है, तो ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, रमाबाई नगर में, नोएडा में। नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों में अंतर है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो डी नंबर सही हो जाएगा। अगर इन दोनों में आपको अंतर पता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, और ना पता हो तो भी कमेंट करिएगा, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पुरुषोत्तम दासा टंडन, दासा नहीं है दास है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आपने क्या नया सीखा ये भी कमेंट करके बताइएगा, साथ साथ आपके कितने आंसर सही हुए ये भी आप बताइएगा। ऐसी सीरीज हम आपको देते रहेंगे, कैसा रहा आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। थैंक यू।